फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम वैसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ सर नहीं ऐसे नहीं। देखे यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना यकीन माने, मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तू पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता। जी, मेरा नाम मीर अली ढिल्लू है और हम ढिल्लू से हैं, सिख हैं। ठीक है। और मेरे फोर फादर जो है प्रीतम सिंह हैं, उनकी हम औलाद हैं। ठीक है। और उससे ऐसे 500-600 साल पहले तो सिखिज्म शुरू हुआ। ठीक है। उससे पहले सारे हिंदुइज्म ही था। ठीक आप गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। किसी की बात हमें अच्छी नहीं ना लगी, हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है। और अगर हम खुद को देखें ना, हम दूसरे मज़ाहिब का मजाक बना रहे होते हैं। ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई एक गंभीर समस्या बन गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे कि आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। खाने की चीजों में, पेट्रोल और गैस जैसी बुनियादी चीजों में दाम आसमान पर छू रहे हैं। इस स्थिति में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर रहा है। महंगाई के कारण लोग अपने दैनिक खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई ने मिलकर लोगों की मुश्किलों को और अधिक बढ़ा दिया है। आम जनता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। अब महंगाई के इस दौर में लोगों का बचत करना भी कठिन हो गया है। अब वही पाकिस्तान के इस महंगाई के दौर में आपका क्या कहना है? पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पर डिस्कशन हम अंत में करेंगे। 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है अगर मुझे किसी से दुश्मनी है या देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख की थी और 20 को मैंने 24,000 रुपया बिल देना है। ठीक है, आपकी तो इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है यार, वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए? 350 यूनिट। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं, तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है, पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, करप्शन मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा कुछ मांगे पैनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हजार का सूट पहना, माशाल्लाह, सिटी गाड़ी पर आए। जैसे मैं क्या करूँ, आज तक यही सुनते आ रहे हैं, कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, फलाना आएगा, डिस्ताना आएगा। ये इन्होंने क्या बनाया हुआ? ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? कम से कम इतना तो कर ले कि अवाम के लिए कुछ थोड़ा बहुत सहूलत तो छोड़ ले। कल को 5 साल बाद, 10 साल बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। देखे अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। बस यही है, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकते हैं ना, पाकिस्तान छोड़ और भागो। ये जो है ना, हमारे बाजूड़ी एजेंसी में मौलाना फजल रहमान का जलसा हो रहा था, 200 लोग एक ही दिन में जो है ना वो शहीद हो गए, धमाका हो गया। ठीक हो गया, ये तो मामूली कैसे अच्छा। बड़े लोग मरे हैं। ठीक है। तो पंजाब में मैंने एक बंदा नहीं देखा कि वो निकल आया और उसके बारे में लिए आवाज उठाई। KPK में लोग आए। पंजाब में कुछ होते, KPK में लोग नहीं आते। ठीक है, यानी हमारे आपस में तरह सिस्टम चल रहा है, तो अलग कर दो सबको, अलग कर दो सबको, मिसाल दो KPK को साइड पे कर दो, अलग अलग कंट्री बना दो। अब बात मैं ऑन कैमरा करना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे आम रूटीन में चलता है। मेरे इलाके में जिस बच्चे का रंग काला होता है ना, हाँ, तो उसको हम लोग वैसे ही काली काली माता के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, और मैंने भी अगर सुना। दूसरे मज़ाहिब वाले इस चीज पे एक्शन ले लें, ठीक है, और उनको जी आपने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, ठीक है, मतलब मजाक बनाया है। हाँ, और ऐसे अगर क्रिश्चियन शुरू हो जाए, ठीक है, बुद्धिज्म शुरू हो जाए, तो दुनिया जंगल बन जाएगी और ये 1 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी। हम एक दूसरे को मारना काटना शुरू। इंडिया का जो मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। हाँ। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता। 2122 बिलियन, ठीक है, ये हमारा डिफेंस बजट है। और ओनली 32 बिलियन हमारा एजुकेशन बजट है। ठीक है। अब एजुकेशन ज्यादा जरूरी है या डिफेंस? साल के लिए इतना ही बजट जो है ना, 2122 बिलियन आपने रखा है ना उस पे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है,
वही कर दो एजुकेशन के लिए। अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को समझ क्यों नहीं आ रही? वो जो हमारे लड़के जो सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में, वो इंडिया के लड़के ना, उनको इतनी बातें करते हैं। इंडिया के लड़के बातें वो कहते हैं कि जाओ यार, तुम मांगने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो। दूसरे मुल्कों में वो कुछ कह रहे थे। मोदी ऑल वर्ल्ड में हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो चुका है। ठीक है, नहीं इस बात वो हर तकरीर में कह रहा है ना, क्या कहता है? ये पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं है, कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं देता उसकी बात का। ठीक है, नहीं कोई दे रहा कोई जवाब नहीं, उसमें तो ये चीज है ना, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं, ये खुद भूख से या आपस में जो इनके इशू चल रहे हैं उसमें लड़ेंगे और खत्म होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इधर भूख है, अगर नहीं, इंडिया का कसूर का मतलब कि भाई हमारे लेट्स सपोज यहाँ महंगाई है, उसमें इंडिया का कसूर है। इंडिया हमारा अपना तो है ना। हाँ, ये बात है ना। ये मुझे बताएं कि 450 यूनिट मेरा बिजली का चला है। ठीक है, और 36,300 रुपया बिल आया है। ठीक है। मैंने घर में लूमें लगाई हुई है या कोई पावर प्लांट चला रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ और एक मेरी बात सुने, हाँ 2 बजे की लाइट गई है, ठीक है, पक्की सच्ची बात है, ईद वाला दिन है, 2 बजे की लाइट गई, अभी तक आई नहीं, हम मजबूर हो गए इधर आके खाना। कश्मीर को लेके अगर बात करें, आप भी बचपन से मतलब हम यही सुनते हैं, आप भी ये सुनते हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, ये है वो है। लेकिन अब वहाँ पे उनके इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, एक के बाद दो के बाद तीसरा, मतलब इस तरीके से कोई इशू वहाँ पे चल रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे पहले किया वैसे करनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते। क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं तो है, आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना, यकीन माने मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे उलट पुलट हो जाता ठीक है। है, लेकिन ये कहते हैं, हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना, तू पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में छोटी छोटी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों का जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान से हमें युद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक दिन खुद भूख से मर जाएगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।